Hello everyone, hope you are doing well. This is नितिन खंडेलवाल फ्रॉम QIFM. आई होप यू आर डूइंग वेल. तो आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं हमारे चैनल पे लीप ऑप्शन एडजस्टमेंट्स. जैसा कि आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हमारा जो थंबनेल था प्रीवियस वाली वीडियो का, वो थंबनेल हमने यहाँ पे अपडेट किया हुआ है. वॉरेन बफेट स्ट्रेटजी. वॉरेन बफेट स्ट्रेटजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि मिस्टर वॉरेन बफेट इस स्ट्रेटजी में काफ़ी काम करते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी इस स्ट्रेटजी से उन्होंने बनाया है. ठीक है. और आज पहले इंडिया में इस स्ट्रेटजी में काफ़ी लोग कम काम करते थे, लेकिन अब काफ़ी हद तक लोगों में इसका चलन है और काफ़ी लोग इस पर काम करना स्टार्ट किए हैं काफ़ी लोगों ने. ठीक है. तो ये जो भी वीडियो था इसमें कैसे काम करते हैं, किन ऑप्शंस को बेचना है, कब बेचना है, कब नहीं बेचना, सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वाले वीडियो में अपडेट किया हुआ है. उस वीडियो का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या फिर ये थंबनेल आप देख लीजिएगा हमारी पेज पे वीडियोस में आपको मिल जाएगा. तो ये वीडियो सबसे पहले देखिएगा जिससे आपको समझ में आएगा इस स्ट्रेटजी में काम कैसे करना है. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. जैसा कि हमने वीडियो डाला तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट्स हमारे पास आने लगे कि सर इस वीडियो में कब काम करना है, कैसे काम करना है. ठीक है. अगर काम कर लेंगे तो ये जो स्ट्रेडल्स होती है, स्ट्रेडल हम बेचते हैं, मतलब उस समय जो भी एट द मनी है उसका कॉल पुट हम बेचते हैं. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, माना निफ्टी है आपका, निफ्टी आपका 18,000 चल रहा है, तो 18,000 का हम स्ट्रेडल क्या होता है कि कॉल और पुट उसी स्ट्राइक का 18,000 का जो कॉल है वो भी हम सेल करेंगे, पुट है वो भी सेल करेंगे हम निफ्टी का. बस कंडीशन क्या है कि जैसे अभी जनवरी मंथ चल रहा है तो जनवरी का हम नहीं करके हम दूर का ऑप्शन, मतलब हम दिसंबर 2023 का ऑप्शन बेचेंगे. मतलब एक साल, 1 ईयर फॉर, एक साल दूर का हम कॉल और पुट दोनों बेचेंगे. अगर हम 18,000 का कॉल और पुट दोनों यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे को ब्रेक इवन मिलेगा, मतलब मार्केट कहाँ तक हमारा सेफ रहेगा. फॉर एग्जांपल हमने 1,500 रुपये का कॉल था और 1,500 रुपये का पुट था, तो इन दोनों का सम 3,000 रुपीज़, 3,000 का हमने कॉल और पुट मिला के बेचा. तो नीचे से अगर 3,000 हो गया, 15,000 तक का अगर निफ्टी रहता है तो हमारी सेफ्टी है, और ऊपर में 21,000 तक अगर निफ्टी रहता है तो हमारी सेफ्टी है. इस हिसाब से स्ट्रेटेजी काम करती है. अगर इस रेंज में 15,000 से लेकर 21,000 की रेंज में मार्केट रहेगा तो हमारा कोई भी नुकसान नहीं होगा, इवन प्रॉफिट होगा. बट क्या हुआ, कभी कभार आप जब भी मार्केट देखेंगे पूरे साल का मार्केट है तो मार्केट उसमें साइडवेज भी रहता है, तो मार्केट ट्रेंडिंग भी रहता है कि ऊपर और नीचे मार्केट दोनों तरफ के मूव दिखाता है. जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो हो सकता है मार्केट काफ़ी गिर जाए या फिर बढ़ जाए. तो उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे काम नहीं कर सकते. अगर वो ब्रेक इवन पे उस पॉइंट पे आएगा 15,000 के आसपास, तो हम क्या एडजस्टमेंट करें, या उससे पहले भी कोई एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट है तो हम कब एडजस्टमेंट करें, कैसे हमारी इस पोजीशन को हम एक प्रॉफिटेबल, ऑलवेज प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बना पाएँ. तो वो एडजस्टमेंट्स हम इस वीडियो में लेके आए. तो वीडियो को एंड तक देखिएगा. और मैं वापस बता देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है. ठीक है. तो स्किप, जहाँ भी आप इस वीडियो के स्किप करेंगे हो सकता है कोई पॉइंट आपसे छूट जाए. तो काफ़ी हम इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स देखते हैं तो हम इतना टाइम उधर दे देते हैं, तो 25 से 30 मिनट या 20 से 25 मिनट अगर हम इस वीडियो को दे देंगे तो ज़्यादा नहीं लगेगा. हाँ, आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को 1x में देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें इस वीडियो के अंदर हम पूरे एक साल की पूरी बैक टेस्टिंग हम लेके आए हैं. पूरे एक साल में अगर 2022 में हमने अगर इसमें काम किया होता इस स्ट्रेटेजी में, तो क्या प्रॉफिट बनाया होता, क्या लॉस हमें मिला होगा, वो सब कुछ हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए. तो पूरे साल की बैक टेस्टिंग है, तो इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है. तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिए और एंड तक इस वीडियो को देखिए. डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा. और अगर आप ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर हैं तो हो सकता है कुछ ऐसे एडजस्टमेंट भी समझने को आपको मिले जो आप अपने डेली लाइफ में ट्रेडिंग में कर सकते हैं. ठीक है. और काफ़ी सारे और हम वीडियोज़ लेके आएंगे जहाँ आपको समझ में आएगा इस स्ट्रेटेजी में कैसे काम कर सकते हैं. तो चलिए अब स्क्रीन पर चल के इस वीडियो को समझते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पहले ही इसमें डाला हुआ है कि दिसंबर 2022, 29/12 दिसंबर 2022 का मैंने इसके अंदर आपके लिए यहाँ पे सेव किया हुआ है. ठीक है. ये रही आपकी एक्सपायरी, दिसंबर एक्सपायरी. हमारी एंट्री है 3 जनवरी, 3rd of Jan 2022. मैं 2022 का बैक टेस्ट आपके लिए कर रहा हूँ. 2021 का भी मैंने ट्राई किया, बट ऑप्शन में इतनी लिक्विडिटी ये दिखा नहीं रहा है. ठीक है. तो 2022 ही कर पाएंगे, बाकी हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ईयर्स का बैक टेस्ट कर सके, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस आ सके आपको, और आप पैसा बना सके. तो यहाँ पे दिसंबर 2022 के एक्सपायरी हमने लिया. हमारी एंट्री है 3rd of Jan, 3 जनवरी महीने का जो फर्स्ट आपका मार्केट का डे है, 3rd of Jan हमने ईयर का, वो हमने यहाँ पे लिया है. यहाँ पे करना क्या है कि जैसे कि हमें एट द मनी के ऑप्शन बेचने. एट द मनी आपका क्या चल रहा है, यहाँ पे आप देखिए एट द मनी क्या है, 17,500 इज़ योर एट द मनी. तो 17,500 का हम कॉल और पुट दोनों को यहाँ पे शॉर्ट करेंगे. ये मैंने पुट को सेल कर दिया है और नीचे ऐसे सेम वे में मैं कॉल को भी शॉर्ट कर दूंगा.
अब हमें कुछ कमेंट ऐसी भी आए कि सर अगर एट द मनी हम शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। अगर मार्केट उस डायरेक्शन में, एक मार्केट एकदम ही ट्रेंडी हो जाए तो हमें मैक्स लॉस कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी रिस्क एपिटाइट अच्छी है, ठीक है, तो आपकी रिस्क एपिटाइट अच्छी है, आप लॉसेस मतलब मार्केट की वॉलेटिलिटी देख सकते हैं या फिर MTM प्रॉफिट या MTM लॉस देख सकते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि नीचे अगर मार्केट आता है तो आप फ्यूचर भी प्लस कर सकते हैं और ऊपर आए तो अकॉर्डिंगली आप मैनेज कर सकते हैं। बट वी विल सजेस्ट कि आप 200 रुपये के जो कॉल पुट हैं, क्योंकि हमने 1500 के अगर कॉल पुट बेचे हैं तो आप 200 रुपये के कॉल पुट खरीद सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप ये मान सकते हैं कि अगर मार्केट 17,500 है तो अराउंड 20,000 का तो आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं और नीचे में 15,000 या 14,500 का आप पुट ऑप्शन लेंगे तो वो अराउंड आपका 200 से लेकर 300 की रेंज में आपको अवेलेबल हो जाएगा। वही सेम एक्सपायरी दिसंबर 2023। अगर लिक्विडिटी का इशू है तो इसमें दूसरा तरीका भी होता है कि आप हर महीने का, जैसे अभी जैन 22 का अपन देख रहे हैं, तो जनवरी का जो भी 20 से 25 रुपये का जो भी ऑप्शन है वो आप कॉल और पुट दोनों बाय कर लीजिए। उस मंथ का कॉल और पुट दोनों बाय कर लीजिए। हर महीने आपको क्या करना है कि 20 रुपये के कॉल पुट आपको दोनों को बाय कर लेने हर महीने। सपोज़ अगर 12 के 12 महीने वो दोनों ऑप्शन अगर ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट एकदम डायरेक्शनली जाएगा या फिर जो 2020 में सिचुएशन आई थी वैसे कोई भी सिचुएशन आती है तो आपको खरीदे हुए ऑप्शन पे प्रॉफिट मिलेगा और नीचे की तरफ आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर ऊपर में भी जाता है तो ऊपर में भी आपको खरीदे हुआ ऑप्शन प्रोटेक्ट करेगा। और अगर ज़ीरो भी होते हैं तो मान लो आपके 250 रुपये अगर चले भी जाते हैं उसमें तो 500 रुपये का आपका पॉइंट्स का लॉस हो सकता है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे गेन अराउंड 2500 है। तो नेट टू नेट भी आप प्रॉफिट में ही इस स्ट्रेटेजी में बाहर आएंगे अगर आप ऑप्शन खरीदते हैं हैच के लिए, ठीक है। और वंस इन ए वाइल ऐसा मोमेंट आता है कि मार्केट क्रैश हो, बाकी ईयर का है 2-3-4 हज़ार पॉइंट का मूव आता है, 2021 में भी आया, 20 में भी आया और आता है, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं वो हम इस स्ट्रेटेजी के अंदर समझते हैं। तो जैसा कि हमने स्क्रीन पे कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट कर दिया। हाँ, वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, ठीक है, तो 1.5x में भी आप इसको देख सकते हैं या फिर इसको कंप्लीट देखिए, क्योंकि सीखने को काफ़ी कुछ मिलने वाला है। अगर आप लीप ऑप्शन बेचने की सोच रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं, मार्केट की वॉलेटिलिटी से बचना चाहते हैं, तो आपको एडजस्टमेंट समझने होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन कर दिया है, हम A1 डे बाय वन इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है स्टॉप लॉस का, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या है, बेसिकली हम उस पोजीशन पे एग्जिट नहीं करेंगे, जैसा मैं दिन में आगे बढ़ा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, उस पोजीशन पे एग्जिट नहीं करेंगे। हम क्या ध्यान रखेंगे, जब भी हमारा जो भी बेचा हुआ प्रीमियम है, सपोज ये और ये जो बेचा हुआ प्रीमियम है, ठीक है, तो ये आपका पुट साइड का बेचा हुआ प्रीमियम है, ठीक है, और ये आपका कॉल साइड का बेचा हुआ प्रीमियम है, मल्टीप्लाई बाय 1.5, मल्टीप्लाई बाय मतलब इसका जब भी हाफ अगर मार्केट बढ़ जाता है, लाइक 1500 का हाफ हो गया 750 अगर मार्केट ऊपर में बढ़ जाता है तो ये आपका 2250 अगर मार्केट ऊपर में हो जाता है, ठीक है, वहाँ हम एक्शन लेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि जो आपका 1113 है, इससे अगर इसका हाफ, 1113 का हाफ क्या हो सकता है वो अपन एक सेकंड में कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1113 का हाफ होगा आपका तकरीबन ये 556, इनको हम ऐड कर लेंगे। अगर नीचे वाला प्रीमियम आपका ऊपर आ जाता है अराउंड 1669, अगर ये वैल्यू आएगा तो हम एडजस्टमेंट इसमें करेंगे। तो 1670 आप राउंड फिगर में पकड़ लिए, 1617 आपका हो गया कॉल साइड में और 2250 पुट साइड में। अगर जो भी ये वैल्यू पहले आएगी वहाँ पे हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि हम पूरे ईयर का बैक टेस्ट करेंगे और उससे पहले समझाना भी ज़रूरी है कि मार्केट में किस अकॉर्डिंग हमें डील करना है, कैसे हमें एडजस्टमेंट करना है। नीचे का प्रीमियम देख सकते हैं 1900 तक गया था, बट अपने को पता है कि हमें इसको जो एडजस्टमेंट करना है अराउंड 2250 के आसपास हमें इसका एडजस्टमेंट करना है, उससे पहले नहीं करना। और ऊपर का जो हमें एडजस्टमेंट करना है अराउंड 1650 के आसपास हमें उसका एडजस्टमेंट करना है। 1650 और 1700 के आसपास हमें उसका एडजस्टमेंट करना है। देखिए एक महीना हो गया, एक महीने में हमारा जो अभी करंट प्रॉफिट चल रहा है अराउंड 10,000 का प्रॉफिट हमारा चल रहा है अभी। इसमें ऐसा नहीं होता कि ल्यूप ऑप्शन से है तो आप दिसंबर 2022 और 23 महीने का जो भी साल का आपका एंड होता है उसमें आप स्क्वायर ऑफ करें। आप स्क्वायर ऑफ कभी भी कर सकते हैं, आपको लगता है 1700, 70,000, 20,000 का प्रॉफिट सफिशिएंट फॉर यू, वो भी एक महीने में, तो आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूरे साल ही आपको वेट करना पड़ेगा, जब आप चाहें जब आप उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। जहाँ 1 डे से मैं आगे जा रहा हूँ बैक टेस्ट के लिए, जिसमें पूरा साल का देखेंगे
कि कब हमें ज़रूरत पड़ी ऑप्शन को एडजस्टमेंट करने की। यहाँ पे मैंने ऑप्शन बाय इसलिए इस वीडियो में नहीं किया है क्योंकि हमें डेटा नहीं मिल रहा था। अगर ऑप्शन चेन हम देखते तो ऑप्शन चेन के अंदर हमें डेटा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ऑप्शन बाय नहीं किया। लेकिन हम रियल जब ट्रेड करेंगे तो हम ऑप्शन बाय इसमें ज़रूर करेंगे, और रिस्क एपिटाइट हमारी है तो फिर अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट्स करेंगे, जिसमें एक्स्ट्रा कैपिटल भी हमें थोड़ा बहुत डिप्लॉय करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एक काफ़ी ब्रेकडाउन दिया आपका। यहाँ पे आपको जो स्पॉट चल रहा है इस पॉइंट पे 16,300 के आसपास, 274 के आसपास मार्केट है। और जैसे ही मार्केट ने अगले दिन जंप दी, तो अगले दिन मार्केट ने जैसे ही जंप दी तो 15,800 500 पॉइंट्स का हमें फॉल मार्केट में एक दिन में देखने को मिला, जिससे यहाँ पर जो अपना प्रीवियस डे जो आपका यहाँ पर प्रीमियम था, वो प्रीवियस डे प्रीमियम था आपका। करंट प्राइस आपको दिख रही है 1548, और अगले दिन ये प्रीमियम आता है आपका अराउंड 1800। तो हमें जो पोजीशन एडजस्ट करनी थी, जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया 1670 1670 के आसपास हमें हमारी पोजीशन में जब भी 1.5 का जो एसएल आपको बताया था वो लेवल आ गया। इस पॉइंट पर हम एसएल पे एग्जिट नहीं करेंगे, हम इसमें क्या करने वाले, हम एडजस्टमेंट करेंगे। हम एक और कॉल ऑप्शन बेचेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट में पुट साइड बढ़े है तो मार्केट नीचे की तरफ है, तो हम एक कॉल बेचेंगे तो हमें थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा इन द डाउन साइड। तो हम क्या करेंगे, अराउंड 200 रुपीज़ का 200 to 300 रुपीज़ के आसपास का हम कॉल ऑप्शन सेल कर देंगे। तो जैसे भी देख सकते हैं 1900 का कॉल ऑप्शन, 500 का कॉल ऑप्शन 250 के आसपास चल रहा है, तो हम इस ऑप्शन को बेचेंगे। 200 से 250 के आसपास का जो भी प्रीमियम मिलेगा हमें उसको सेल करना है। अब कंडीशन क्या है, या तो नीचे वाला ऑप्शन डबल हो जाए तब हम उसको एग्जिट कर देंगे, जो नई लेग हमने ऐड की है अगर वो डबल हो जाए तो हम उसको एग्जिट कर देंगे, या फिर जो ऊपर वाला ऑप्शन था 17,500, ये जो ऑप्शन है ये आपका अभी अराउंड 1800 हो गया था। अगर ये वापस इस वैल्यू पे आ जाए, अगर वापस ये इस वैल्यू पे आ जाए तो फिर हम इस लेग को एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हुआ होगा। जैसा कि मार्केट वापस ऊपर आया 1300 ये हो गया है। जब हमने इस ऑप्शन को बेचा था 17,500 की जो स्ट्रेडल बनाई थी, तो हमें जो प्रीमियम देखने को मिला था 1500 और 1100, अराउंड 2600 पॉइंट की रेंज हमें देखने को मिली। तो 17,500 में से अगर 2600 पॉइंट की हमें रेंज प्रीमियम में देखने को मिला है तो नीचे 14,900 तक हम सेफ़ हैं। ठीक है, अगर नीचे 14,900 तक जाता है तब तक हम सेफ़ है। उसके ऊपर अगर जाता है तो हमें लॉसेस देखने को मिल सकता है, और ऊपर 20,100 तक हम सेफ़ है। ठीक है, बट कुछ नहीं पता मार्केट किस डायरेक्शन में कितना जा सकता है, नोबडी नोज़। यहाँ पे आप देखिए प्रीवियस डे क्या हुआ, यहाँ पर आपका प्रीमियम, एक दिन मैं और पीछे कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी हमने इतने बेचा था, मैंने कंडीशन की थी हम इसको एग्जिट कर देंगे अगर ये वाली इसके नीचे आ जाए। तो अगले दिन तक अभी आया नहीं है, थोड़ा सा और गैप है। यहाँ पे देखिए 1025 इसके नीचे आ गया, तो इस लेग को हम वापस से बुक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ 305 रुपये अगर ये प्रीमियम चल रहा है तो इसको हम यहाँ पे बुक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इनको वापस से ऐसे ही छोड़ देंगे, और सेम 1.5 का दोनों प्रीमियम पे 1.5 का स्टॉप लॉस है होगा, तब हम वापस से पोजीशन में सेम एडजस्टमेंट करेंगे। 200 रुपये का जिस भी डायरेक्शन रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन का कॉल या पुट जो भी होगा उसको सेल कर देंगे। अभी देख सकते हैं मार्च मंथ चल रहा है और हमें प्रॉफिट हो रहा है अराउंड 7 to 10,000 का। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट देखिएगा, और एडजस्टमेंट अगर वीडियो में आते हैं तो कैसे एडजस्टमेंट करने हैं कैसे नहीं करने। अगर एडजस्टमेंट नहीं आएगा तो हमारा क्या प्रॉफिट क्या नुकसान हो सकता है ईयर एंड में, वो भी हम समझेंगे। अभी आप देखिए दोनों प्रीमियम 700 और 1575 है। नीचे वाले का एडजस्टमेंट 2200 के आसपास हमें एडजस्टमेंट करना है, ऊपर वाले का एडजस्टमेंट 1650 1700 के आसपास ऊपर वाली पोजीशन का एडजस्टमेंट करना है। नीचे वाली पोजीशन हमने एग्जिट कर दी थी, उसका आपको रीज़न मैंने बता दिया था कि वापस वो जो ऊपर प्रीमियम था 17,500 का, वो प्रीमियम करंट प्राइस वापस एंट्री प्राइस के नीचे आ गई थी, इसलिए हमने उसको एग्जिट कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल का महीना आप देख सकते हैं नीचे 35,000 का आपको गेन आ रहा है इन मंथ ऑफ अप्रैल। आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, बट आप अगर रिस्क एपिटाइट आपकी अच्छी है या आप पूरा साल देखना चाहते हैं तो आप पूरे साल के लिए भी वेट कर सकते हैं। हम देखेंगे एंड में पूरे साल में क्या हुआ, और एंड में हम और चीज़ें भी समझेंगे कि मार्केट किस तरीके से और भी क्या एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। तो वीडियो के स्किप नहीं करके आप कंटिन्यू देखिए, हम एक एक दिन से आगे बढ़ रहे हैं। मई मंथ चल रहा है, 36,000 का हमें नेट गेन आ रहा है। काफ़ी वॉलेटाइल आपका ईयर था 2022। अगर आप किसी भी ऑप्शन सेलर से बात करते हो, रेगुलर इंट्राडे ऑप्शन सेलर पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी टिपिकल मंथ था, जो ये टिपिकल ईयर था आपका। आप यहाँ पे देखिए
ये जो ऊपर वाला प्रीमियम है वापस आपका 1660 के आसपास आ गया। तो सेम हमें क्या करना है, 16 आपका 1650-1700 के आसपास का हमारा इसका स्टॉप लॉस था, मतलब 1.5, तो वहाँ एडजस्टमेंट करना है। वापस पुट में गया है तो वापस हम कॉल ऑप्शन बेचेंगे अराउंड 200 रुपीज़ का, 200 का कॉल ऑप्शन हम वापस बेचेंगे। 200 से 250 का कॉल ऑप्शन हमने वापस बेचा। सेम कंडीशन क्या होगी कि या तो ये वाला जो प्रीमियम है, ये करंट प्राइस 1660 वापस अगर 11-13 के नीचे आ जाएगा तो हम इसको एग्जिट कर देंगे, या फिर ये हाफ होगा तो हम इसे एग्जिट करके वापस 200 से लेकर 250 का प्रीमियम वापस से सेल कर देंगे। लेट्स सी क्या होता है। हम एक दिन आगे करके मार्केट में देख रहे हैं, समझते हैं। आप देखिए 1595 अभी वो करंट लेवल पे है। मई महीना चल रहा है, 30,000 के आसपास का आपका गेन चल रहा है करंट पे। नीचे वाला प्रीमियम 220, 1320 वो आ गया। अगर वो 11-13 के नीचे जाएगा तो हम उसको एग्जिट कर देंगे। यहाँ पे 1200 के आसपास वो चल रहा है, 273 के आसपास वो है। एक दिन तक आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देखिए वापस ये जो करंट प्राइस है ये वापस 11-13 के आसपास आ गया है। तो हम नीचे वाला जो प्रीमियम हमने एक्स्ट्रा लेग ऐड की थी 18,500, हम इसको वापस से एग्जिट कर देंगे। जो भी करंट प्राइस चल रही होगी हम उसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है। 35,000 का प्रॉफिट अभी भी है। और सेम वे से हम आगे चलेंगे। वो ये 1.5 का जो SL है 50% का प्रीमियम का, वो हमें वापस से उसका ध्यान रखना है डे बाय डे। जब भी मार्केट सुबह ओपन होगा तो केवल एक बार देख लेना है, वो भी कोई बड़ा मूवमेंट आता है तभी होगा। काफ़ी बड़ा मूवमेंट आ गया ऐसे, या फिर मार्केट ज़्यादा ही ट्रेंडिंग हो जाएगा उस पोजीशन में वो होगा, अदरवाइज़ नहीं। यहाँ पे आप देखिए वापस से मार्केट ने क्या किया, वापस मार्केट ने आपका 1680 का लेवल आपको पुट साइड में दिखा दिया। तो सेम अगेन हम 250 रुपीज़ या 200 रुपीज़ के आसपास का ऑप्शन सेल कर देंगे। यहाँ पे 18,000 का चल रहा है, 257 के आसपास हम इसमें वापस से सेल कर देंगे और हम आगे बढ़ाएंगे। जून हो चुका है, 6 महीने मार्केट में आपके हो गए हैं। जनवरी में आपने पोजीशन बनाई थी, 6 मंथ हो गए। यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है 35,040 तक हम गए थे, अभी प्रॉफिट है अराउंड 13,000, ठीक है। 19-18 ऊपर का हो गया, काफ़ी मार्केट ऊपर की साइज जम कर रहा है। हमें क्या देखना है, नीचे वाला प्रीमियम अगर हाफ हो जाए कि 257 पे हमने अगर प्रीमियम बेचा है तो वो 128-130 के आसपास आ जाएगा तो हम नीचे की पोजीशन को एग्जिट कर देंगे और एक इसको बुक करके वापस से एक कॉल ऑप्शन बेचेंगे अराउंड 200 to 250 के आसपास का। उससे पहले हमें कुछ ही नहीं करना है। जैसा कि जून मंथ आपको पता है 15,200 का एक बॉटम बनाया था मार्केट ने, हम उस लेवल पे मार्केट में आ गए। 22,000 का अभी भी प्रॉफिट है। हम एक बार प्रॉफिट में आने के बाद वापस आपने देखा होने होगा कि हमारा MTA माइनस में गया है। ये टाइमली एडजस्टमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि मार्केट कितना भी डायरेक्शनली हो सकता है। अब देखिए ऊपर वाला जो प्रीमियम है वो 2,000 तक जाके वापस 1450 के आसपास और वापस हम 35-37,000 गेन के आसपास आ गए हैं। नीचे वाला प्रीमियम आपका 168-183 है। अगर वो 128-130 के आसपास आएगा तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज़ हम कल देखेंगे। ऊपर का प्रीमियम आप देखो 70,500 का 1140 है। अगर वो 11-13 के नीचे जाएगा तो एग्जिट कर देंगे। जो एक्सेल है ऐड की यहाँ पे देखिए ये वापस आपका 11,058 आ गया इसके नीचे, तो हम जो ये वाली एक्स्ट्रा लेग ऐड की थी हम इसको तुरंत एग्जिट कर देंगे उसी पॉइंट पे, ठीक है। तो 248 आपका चल रहा है अभी प्रीमियम, इसको हम फिर वापस से एग्जिट करेंगे, ठीक है। और सेम हमें वही 1.5 का SL रखना है वापस से प्रीमियम का 50,000 का प्रॉफिट अभी करंट पोजीशन में हमारा चल रहा है। और जुलाई महीने अभी भी आपके 5 to 6 मंथ बचे हैं। ये टाइमली एडजस्टमेंट करना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि मार्केट कितना भी ट्रेंडिंग हो सकता है, क्योंकि हमने इसको पूरे ईयर का टाइम दिया है। बट जैसे कि आपने देखा होगा 20,000 का प्रॉफिट तो हमें विदाउट एनी एडजस्टमेंट मिल रहा था। जब विक्स हाई होगी और उस टाइम अगर हम ये स्ट्रेटजी बनाते हैं, चाहे वो फेब मंथ हो मार्च मंथ हो, तो फिर आपको काफ़ी बड़े प्रीमियम मिलते हैं और आपका गेन वैसे ही डायरेक्टली काफ़ी अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब विक्स हाई होगी तो प्रीमियम्स बड़े होंगे, IBs हाई होगी तो प्रीमियम्स बड़े होंगे। तो ऑब्वियसली जब प्रीमियम बड़े होते हैं तो एक ऑप्शन सेलर को अच्छा पैसा मिलता है क्योंकि उसका प्रीमियम बढ़ा है तो खाने के लिए पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे देखिए अभी अगस्त ऑलमोस्ट एंड की तरफ है हम, और प्रीमियम्स काफ़ी श्रिंक हो चुके हैं क्योंकि आपका स्पॉट का जो मार्केट है अराउंड 17,600 है। घूम फिर के मार्केट नीचे 15,200 तक गया, वापस मार्केट 15,200 से आके 17,800 17,600 वापस मार्केट आ गया और हमें 53,000 का गेन मिल रहा है। और मंथ ऑफ सितंबर आपने 3 एडजस्टमेंट अभी तक किए हैं, जिसमें 2 एडजस्टमेंट हमने थोड़ा बहुत लॉस भी बुक किया, तो एक में 450 मामूली प्रॉफिट भी बुक किया है। बट अभी भी हम 50,000 अराउंड गेन में है। सितंबर का मंथ चल रहा है, जैसा कि आपको बताया था पहले भी कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा,
बट हम इतना दिन में टाइम देखते हैं, हमारे इंस्टाग्राम रील्स वगैरह को टाइम देते हैं, जो फालतू का कंटेंट हम उसमें भी टाइम देते हैं। तो 20-25 मिनट अगर हम किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को दे देते तो हो सकता है वो आपको एक अच्छा, आपको स्टॉक मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं, चाहे इंट्राडे कर रहे हो पोजिशनल, तो एक अच्छा आपको नॉलेज डिलीवर करता है, जिससे आप एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं या मार्केट को समझ भी सकते हैं। अभी 55,000 अराउंड आपका प्रॉफिट है। सितंबर मंथ भी आपका एंड होने वाला है। हमें अभी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि ऊपर वाले का जो स्टॉप लॉस मैंने बताया था 1.5 वो अराउंड 1650 के आसपास है। नीचे वाला आपका 2200 के अराउंड आपका एसएल है, और वो 606 चल रहा है, और ऊपर आपका 650 चल रहा है। 2 ही लेग अभी चालू है, वो तीनों का हमने टाइमली स्क्वायर ऑफ कर दिया था, जैसा कि आपको बताया था। 63,000 और 64,000 का हमारा करंट में गेन चल रहा है। ठीक है, इसमें जो फंड्स डिप्लॉय होते हैं सब कुछ आपको उस जो प्रीवियस हमने लीप ऑप्शंस का डिटेल वीडियो डाला था उसमें सब कुछ समझाया हुआ है, कितना फ़ंड लगेगा, कितना फ़ंड नहीं लगेगा, क्या डेटा रहता है, कैसे हमें करना है, कैसे हमें नहीं करना, सब कुछ उसमें बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में हमने उस स्ट्रेटेजी का लिंक डाल दिया, उस वीडियो का लिंक डाल दिया, तो प्लीज़ उसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा, उसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, 17 आपका जो भी प्रॉफिट चल रहा है अराउंड आपका 75,000 का अभी भी आपको गेन दिख रहा है। किसी मोमेंट पे आप इसको स्क्वायर ऑफ भी कर सकते हैं। जैसा कि नवंबर मंथ आगे केवल 2 महीने हमें देखने को बचे हैं। मार्केट करंट में जो चल रहा है अराउंड 18,000 पे निफ्टी अभी करंट में ट्रेड कर रहा है इन मंथ ऑफ नवंबर 2022। करंट में 70,000 का आपका प्रॉफिट है। एक प्रीमियम आपका 166 हो चुका है, दूसरा आपका 1000 के आसपास है। तो 1000 वाले का जो स्टॉप लॉस आपको बताया हुआ अराउंड 2200 के आसपास है, वहाँ पे हम पोजीशन को एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे ही रखेंगे। नवंबर मंथ का लास्ट वीक है और हमारा प्रॉफिट है अबाउट 76,000। जैसा काफ़ी लोगों ने बोला था कि एक्चुअल में पैसा बनता भी है कि नहीं बनता, आपने वीडियो तो डाल दिया है, तो आपके सामने मैं पूरे ईयर का बैक टेस्ट कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कितना हैंडसम प्रॉफिट हमें 22 में देखने को मिला है। ये दिसंबर का फर्स्ट दिन है आपका, यहाँ पे काफ़ी बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिला। तो डायरेक्ट प्रॉफिट आपके ड्रॉप हुए अबाउट 70,000 से 58,000 वापस से, लेकिन जो हमारा रूल कहता है हमें वही फॉलो करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना हमें मार्केट में। अगर नीचे 2200 के आसपास होगा तो ही हम एडजस्टमेंट करेंगे, और ऊपर अगर आपका वापस से जाता है 1650 तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। ऊपर वाला प्रीमियम जो पुट साइड का आपका 6 रुपये रह गया, तो उस पोजीशन में भी कुछ भी नहीं करना, और आई डोंट थिंक सो वो वापस जाएगा, बट लेट्स सी क्या होता है। 10 दिन हमें मार्केट में बचे हैं। 80,000 के आसपास का हम गेन में आ गए हैं। 83,000 यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ प्रीवियस डे जो मैंने बताया था कि 80,000 आपका आ गया है। यहाँ पे आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगा, यहाँ भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है ऑप्स्ट्रा में, और नीचे भी हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आप इधर भी देख सकते हैं, इधर आपको ये देखने को मिलेगी करंट में P&L क्या चल रहा है। 21 दिसंबर चल रही है, सेंटर में डेट है आपके, ये 22 दिसंबर के दिन हम देख रहे हैं मार्केट। 83,000 के अराउंड हमारा प्रॉफिट है, 93,000। ठीक है, यहाँ पे हम वही ईयर एंड जो हमारा था 29 दिसंबर की जो एक्सपायरी थी वहाँ तक हम देखेंगे। 98,000 तक जाके हमने देखा, यहाँ पे 93, उसके बाद भी 98,000। तो आप देखिए, जैसा कि मैंने बैक टेस्ट करके दिखाया कि अगर आप 17,500 का कॉल और 17,500 का पुट, अगर आप 29 दिसंबर 2022 में एक ही शॉर्ट स्ट्रेडल बनाते 17,500 की, जो प्रीमियम हमने बेचे थे अराउंड दिस वैल्यू, ठीक है, तो हमें अराउंड 98,000 प्रॉफिट को देखने को मिला। और हमने कितनी बार एडजस्टमेंट किया? ओनली 3 टाइम्स। पूरे साल में केवल 3 बार हमने एडजस्टमेंट किया और हमने इतना हैंडसम प्रॉफिट इस ईयर में देखा। तो लीप ऑप्शन स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि प्रॉफिट के चांसेस आपके काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको एक बहुत वाइड आपको रेंज मार्केट को देखने को मिलती है, बहुत वाइड रेंज। अगर उसके भी मार्केट अगर ब्रेक इवन पे जा रहा है, उस पॉइंट पे जा रहा है, तो वहाँ भी जैसे मैंने आपको एडजस्टमेंट करके दिखाए, वो एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं। और साथ में आई विल एडवाइस कि जब भी आप इस पोजीशन में जाए तो हैच के लिए काफ़ी दूर के, जैसे अगर 17,500 हमने किया है, तो आप चाहे 14,000 हो या फिर 13,000 नीचे में हो, और ऊपर में 22,000 हो या आपका 23,000 भी हो, इनके कॉल और पुट आप हैच के लिए ज़रूर खरीदें, जिससे आपका फ़ंड जो मार्जिन आपका करंट में लग रहा है वो मार्जिन भी आपका कम लगेगा, और जो रिस्क है मार्केट क्रैश होने की या फिर मार्केट काफ़ी ऊपर निकल जाता है ट्रेंडिंग, वो रिस्क भी कम होती है। और ये जो एडजस्टमेंट आपको बताइए, एडजस्टमेंट करके आप अपने कितना भी लॉस हो रहा हो, आप उसको उस पोजीशन को ईजिली मैनेज कर सकते हो। ज़्यादा एडजस्टमेंट में नहीं है, पूरे साल में ही 3 एडजस्टमेंट लगे, और हम अराउंड अगर इसमें 2 लाख का फंड भी यूज़ हो रहा है तो हम 50% हम इसमें प्रॉफिट बना रहे हैं। मतलब
एफडी जो 5% का गेन दे रही है उसका 10 टाइम्स हम मार्केट में गेन निकाल पा रहे हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड विद दिस वीडियो की लीप ऑप्शन स्ट्रेटेजी क्या है और इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं और कैसे पैसा बना सकते हैं। काफ़ी इजी होता है इसमें पैसा बनाना, क्योंकि हमें बार बार मार्केट को नहीं देखना पड़ता। अगर मार्केट अभी 70,500 तो हमें देखना है कि 1000-2000 पॉइंट निफ्टी कब नीचे जा रहा है, तभी हमें मार्केट में देखना होता है, उससे पहले वो भी नहीं देखना होता। तो ईजी वे में विद दीज एडजस्टमेंट्स आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं मार्केट में। ठीक है गाइज, तो वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। और अलग अलग तरीके के और भी एडजस्टमेंट है, तो ये एक पहला एडजस्टमेंट आपको लीप में बताया। 2-3 तरीके का एडजस्टमेंट है, हम ट्राई करेंगे कि विद इन ए मंथ और वीक हम वो एडजस्टमेंट भी आपके सामने ला सकें, जिससे आपको नॉलेज हो कि मार्केट में कैसे काम कर सकते हैं। अगर आपने अभी इस स्ट्रैटेजी को नहीं बनाया है इस मंथ के लिए, ठीक है, इस ईयर के लिए, क्योंकि जनवरी ऑलमोस्ट डन हो गया है, तो आप वापस से अभी भी इस स्ट्रैटेजी में काम कर सकते हैं। मैं आपको वापस बता देता हूँ, 28 दिसंबर चल रहा है, आपका जो मार्केट है अराउंड 18,500। तो लिक्विडिटी ऑप्शा में नहीं होती है। अगर आप एनएसई में जाके देखेंगे, अगर एनएसई ऑप्शंस में जाके देखेंगे तो यहाँ पर आप नॉर्मल लिखना एनएसई डेरिवेटिव हिस्टोरिकल डेटा, तो वहाँ पे आपके सामने वो डेटा आ जाएगा। तो वहाँ पे आप सेलेक्ट करके, मैं एक बार देख लेता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा पर बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बार अपन देख लेते हैं कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे 18,500 का जो स्ट्रेडल है वो आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे करंट में मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑप्शा में ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ये यहाँ पे मिसिंग है, ये वैल्यू मिसिंग है। बट आप जब लाइव अगर अपने डीमेट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी अराउंड जो इक्वल प्रीमियम होंगे, या फिर थोड़ा सा डिफरेंस। 1100 रुपये का आपका ये ऑप्शन चल रहा है अभी 18,500 का कॉल, और 18,500 का जो पुट है वो भी अराउंड चल रहा होगा। अराउंड आपका या तो वो 1100 के आसपास या 1300 के आसपास वो प्रीमियम चल रहा होगा, आप उसको सेल कर दीजिए। या फिर आप 19,000 का कॉल और 19,000 का पुट, काफ़ी डिफरेंस है, 877 और 1124, इनको भी कर सकते हैं। इनको भी करेंगे तो आपको रेंज तो मार्केट में निकलेगी ही। फिर जैसा कि आपको एडजस्टमेंट बताए हैं मैंने वीडियो में, उस तरीके के आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और आप ट्राई कीजिए, अगर आप डिप्लॉय अभी नहीं किया है और आप डिप्लॉय करने की सोच रहे हैं, तो विक्स जब भी हाई हो तब तो इस स्ट्रैटेजी को प्लीज़ एंड प्लीज़ आप लीप ऑप्शन स्ट्रैटेजी में डेफिनेटली काम कीजिए। जब विक्स आपकी 25 के आसपास हो या 30 के आसपास हो, तब आप इस स्ट्रैटेजी में काम कीजिए, काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये होता है अगर हम दूर के बेच रहे हैं ना, तो ये ग्राफ थोड़ा ऐसा बनता है, तो इसमें रिस्क बनता है, अगर नीचे जाएगा तो तुरंत रिस्क आ सकता है। तो आप ट्राई कीजिए कि बराबर के प्रीमियम और आपको एट द मनी के स्ट्राइक, जहाँ मार्केट चल रहा है 18,000 के आसपास मार्केट चल रहा है, तो आप उन स्ट्राइक्स को सेल करेंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल मार्केट में होगा, ठीक है। या फिर आप स्ट्रैंगल भी कर सकते हैं, पर स्ट्रैंगल का एक छोटा सा लॉस है। स्ट्रैंगल मतलब अलग अलग स्ट्राइक्स, वो लॉस इसलिए होता है कि एक तरफ का प्रीमियम तेज़ी से बढ़ता है और दूसरी तरफ का प्रीमियम जल्दी नहीं बढ़ता। तो आप ट्राई कीजिए, स्ट्रैडल करिए, जब भी मार्केट में आपको प्रीमियम बराबर मिले, ठीक है, एट द मनी के ऑलमोस्ट इक्वल प्रीमियम मिले, तब आप जाके उसको सेल कीजिए, ठीक है। तब आपको एक बड़ी रेंज मार्केट में देखने को मिलेगी, आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, ठीक है गाइस। तो वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज जो हम रेगुलर बेस पर अपडेट करने लगेंगे, जिससे आप उनको देख सकते हैं। और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।